अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कोरोना के खिलाफ जंग में पाक फौज इंतजामिया के शाना बशाना, 16 बड़े शहरों में फौज तैनात। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खबरदार कर दिया कि इस वक्त पहले से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 90,000 तक पहुंच चुकी। ऑक्सीजन की पैदावार का 75% शोबा सेहत के लिए मुख्तस है। पाक फौज का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का फैसला। वजीर आला सिंध का 29 अप्रैल से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से ट्रेन और इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस भी बंद करने का मुतालबा। तमाम तालीमी इदारे भी बंद। शॉपिंग सेंटर शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। सरकारी दफातर में 20%, निजी दफातर में 50% अमला बुलाने की इजाज़त। सिंध सेक्रेटेरिएट में आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी। SOPs पर अमल दरामद के लिए सिंध में फौज बुलाने का फैसला। मुल्क में कोरोना मजीद 70 जिंदगियां निगल गया। एक दिन में 4,825 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.6% रही। NCOC का अस्पतालों पर मरीजों के बढ़ते दबाव पर इजहार तशवीश। ज्यादा मुतासरा शहरों में लॉकडाउन की तजवीज़। बाजारों और मॉल समेत इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों की मुकम्मल बंदिश से मुताल्लिक स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का फैसला। कोरोना वबा में शिद्दत के बायस लाहौर में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 5 गुना बढ़ गया। शहर के 7 बड़े सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन का स्टॉक सिर्फ 24 घंटे का रह गया। फैसलाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नायाब, मरीज परेशान। कराची में भी माफिया बेकाबू। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमतों में मनमाना इजाफा। भारत में कोरोना से क़यामत खेज सूरत हाल बरकरार। एक दिन में फिर 3.5 लाख से ज्यादा अफराद बीमार, 2,806 अमवात। ऑक्सीजन का बहरान मजीद संगीन। अस्पतालों में जगह न होने के बायस मरीज सड़कों पर दम तोड़ने लगे। IPL में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ियों की जिंदगियों को भी खतरात लाहक। 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वापस। अश्विन के बाद दीगर भारतीय खिलाड़ी भी IPL छोड़ने को तैयार। आपकी उम्र 40 साल या उससे जायद है तो आज से कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। सरबरा NCOC असद उमर की अपील। वैक्सीनेशन में सुस्त रवि पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत बर वक्त वैक्सीन खरीदती तो आज सूरत हाल ये न होती। कहाँ उस्मान बुज़दार और कहाँ बॉलीवुड अदाकार। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के संग बुनियाद की तकरीब में वजीर आज़म के शहबाज शरीफ पर वार। बोले पहले एक अदाकार कभी बूट पहन लेता था, कभी टोपी। तशहीरी मुहिम पर अरबों रुपए खर्च कर देता था। मुझे तो बुज़दार जैसा वज़ीर आला चाहिए जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। लाइन खींच लो, इधर हो जाओ या उधर। आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। शाह महमूद कुरैशी की नाम लिए बगैर जहांगीर तरीन ग्रुप पर तनकीद। कहा PTI कारकुन 4 अरकान के बिगड़ने पर तवज्जो न दें। इमरान खान ने 22 साल जद्दोजहद की है, किसी ने उनके सर पर हुमा नहीं बिठाया। वज़ीर आज़म इमरान खान से जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक 30 के करीब हम ख्याल अरकान असम्बली आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। मुलाकात में PTI रहनुमा जहांगीर तरीन खुद शरीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी और ANP गलती तस्लीम करें और वापस आ जाएं। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान की पेशकश। कहा हुकूमत से निजात और खात्मे के लिए पुरज़्म है। आइंदा का लाहेमल ईद के बाद सरबरा इजलास में तय होगा। PDM इजलास के बाद न इस्तीफे देने का ऐलान हुआ, न लाहेमल बताया गया।
क्या मौलाना फजलुर रहमान भी नून लीग की तरह इमरान खान को बचाना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी का सवाल, कहा साफ नजर आ रहा है कि जब इमरान खान की हुकूमत डोलती देखी तो साजिश के तहत पीडीएम को तोड़ दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा और अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर की कार्रवाई, तहकीकात और रिपोर्ट कलअदम करार दे दी। 6-4 के तनासुब से जारी फैसले के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों के खिलाफ किसी फोरम पर कार्रवाई नहीं हो सकती। अमरीकी फौज के इनखला के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दों से खतरा है। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेंजी ने अफगानिस्तान में अलकायदा और दाइश के दोबारा फाल होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा अफगानिस्तान में इस्तेहकाम खित्ते के तमाम मुल्कों के मफाद में है। वेलकम बैक। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि सेहत अम्मा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क में पाक फौज को सिविल इदारों का मुआवनत के लिए तलब किया गया है। इस हवाले से पाक फौज ने किसी भी किस्म का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस क्लेम न करने का फैसला किया है। आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र मुल्क के 16 मुतासरा शहरों में फ़ौज को तैनात कर दिया गया है। घरों, मसाजिद और तमाम मकामात पर हिफाजती तदाबीर पर अमल करके हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान में कोरोना के 90,000 केसेस मौजूद हैं। मुल्क के 51 शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से ज्यादा है, जबकि मुल्क के 16 शहरों में कोरोना केसेस की शरह बहुत ज्यादा है, जहां पाक फौज तैनात है। जबकि तमाम अजला में इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज की टीम्स पहुँच गयी है। बोले पाक फौज तमाम तर सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए हर मुमकिन इकदाम करेगी। कोरोना वबा के खिलाफ हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बुनियादी जिम्मेदारी सिविल इदारों की है। पाकिस्तान आर्मी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के तौर पर वबा के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मुआवनत करेगी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की सतह पर एक टीम तैनात कर दी गई है। पाक फौज के दस्तों की तैनाती का बुनियादी मकसद सिविल हुकूमत की मुआवनत है। तमाम डिवीजन की सतह पर इस टीम की सरबराही ब्रिगेडियर्स रैंक के ऑफिसर्स करेंगे। हर जिला की सतह पर लेफ्टिनेंट कर्नल की सरबराही में आर्मी ट्रुप्स सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी ट्रुप्स की तैनाती का बुनियादी मकसद सिविल हुकूमत और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मुआवनत है। DGISPR ने कहा कि अवाम का इत्तेमाद अफवाज पाकिस्तान का असासा है और पाक फौज आजमाइश की घड़ी में तमाम तर सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए अवाम की सेहत और हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। अवाम का इत्तेमाद अफवाज पाकिस्तान का असासा है। आजमाइश की इस घड़ी में पाकिस्तान आर्मी अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए अवाम की सेहत और हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी और मुल्क के तूलो अर्ज में हर कोने तक पहुंचकर अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि पाक फौज ने इस बार भी इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का फैसला किया है। तमाम सूबाई एपिक्स कमेटियों की मीटिंग्स हफ्ते में एक दिन होंगी। सिंध में जुज़वी लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया। हुकूमत ने सरकारी दफातर और स्कूलों, कॉलेजों समेत तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इंटरसिटी बस सर्विस 29 अप्रैल से बंद करने का फैसला कर लिया गया। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल, सिंध हुकूमत ने बड़ा इकदाम उठा लिया। सिंध में जुज़वी लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया। सूबाई कोरोना टास्क फोर्स के इजलास के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, सिंध में बाकी शहरों के मुकाबले में सूरत हाल बेहतर है, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज में कोविड का ग्राफ 3 से 4 गुना बढ़ा है। अगर आप औसतन देखें तो हम इस वक्त सबसे कम हैं पॉजिटिव केसेस में। पिछले 60 दिन में ये आपको नजर आ रहा होगा कुछ कि 3 गुना 4 गुना हमारी पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है जो रोजाना पॉजिटिव आते हैं। वजीर आला सिंध ने सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज बुलाने के लिए आज बाज़ाब्ता दरखास्त भेजने और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 3 दिन बाद बंद करने का ऐलान भी कर दिया।